आज हम देखेंगे यहाँ पे एक क्लिपबोर्ड फंक्शन के बारे में। बहुत ही छोटा सा फंक्शन है बट बहुत यूजफुल फंक्शन है। यहाँ पे मैं कुछ डेटा को रख रहा हूँ। जनरली हम डेटा को कॉपी और पेस्ट अक्सर करते हैं, है ना। बहुत बार हम कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी प्रेस करते हैं, डेटा कॉपी हो जाता है। फिर हम इस रेंज को मैंने सेलेक्ट किया, इसको मैंने कॉपी किया, तो पिछला जो कॉपी हुआ था वो क्या हो गया, ओवरराइट हो गया, है ना। अब जब भी मैं पेस्ट करूंगा तो ये नया वाला डेटा ही पेस्ट होगा, ना कि ये पिछला डेटा पेस्ट होगा। फिर उसी तरह से मैं अब इस डेटा को सिलेक्ट करके इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो जो पुराना जो कॉपी हुआ था डेटा, वो अब यहाँ से ओवरराइट हो चुका है, क्योंकि हमने उसको यूज किया नहीं। अब जो नया डेटा मैंने कॉपी किया, अब इसकी मेमोरी में ये वाला डेटा कॉपीड है। अब जब भी मैं पेस्ट करूंगा, जो सबसे लास्ट में आइटम कॉपी हुआ था वो यहाँ पे पेस्ट होता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो डेटा मैं कॉपी कर रहा हूँ वो कहीं पे स्टोर रहे, जिससे कि मैं उसको रीयूज कर सकूं। ठीक है, तो कॉपी को भी हम स्टोर कर सकते हैं। कॉपी का जो स्टेप होता है उसको हम स्टोर कर सकते हैं। उसके लिए हम यूज करेंगे क्लिपबोर्ड। ठीक है, तो ये होम टैब पे एक छोटा सा ऑप्शन दिख रहा है, क्लिपबोर्ड। यहाँ पे आइकन एक छोटा सा, इस पे हम क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद एक क्लिपबोर्ड का एक ऑप्शन, इस तरह का विंडो ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब इस विंडो पे हम अपने जितने भी नए कॉपीड होंगे आइटम्स, उन सभी आइटम को हम यहाँ पे देख पाएंगे सेव होते हुए। तो देखो, ये मैंने पहला कॉपी किया तो ये आइटम यहाँ पे सेव हो चुका है। फिर अब एक नया आइटम को कॉपी करता हूँ। मैं अभी पेस्ट नहीं कर रहा हूँ, सारे आइटम को कॉपी करके यहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे फिर से मैंने एक नया आइटम को कॉपी किया, तो जितने भी आइटम मैंने कॉपी किया उस सभी एक सीक्वेंस में जाकर पेस्ट हो रहा है। अब फ्यूचर में कभी मुझे एक साथ जितने मैंने कॉपी किया था, ये 3 आइटम एक साथ मुझे इन सभी को पेस्ट करना है, मैं इसको रीयूज कर सकता हूँ। इवन मैं यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर आइटम को पेस्ट कर सकता हूँ। लेट्स सपोज मुझे रिक्वायरमेंट है ये 6 वाला, ये जो थर्ड वाला जो आइटम था इसको, तो मैं इसको फिर से पेस्ट कर सकता हूँ। तो क्लिपबोर्ड हमें इस तरह से हेल्प करता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्लिपबोर्ड का हेल्प से हम इस तरह का टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन पे एक ऑप्शन को हम चेक मार्क कर सकते हैं, शो ऑफिस क्लिपबोर्ड व्हेन कंट्रोल प्लस सी प्रेस ट्वाइस। अगर ये 2 बार प्रेस होता है तो ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाए, तो हम इस ऑप्शन को भी इनेबल कर सकते हैं। जनरली आपके एक्सेल में ये इनेबल्ड होता है, तो आप जब भी गलती से भी कंट्रोल सी 2 बार प्रेस कर देते हो या 3 बार प्रेस करते हो तो ये वाला विंडो दिखना स्टार्ट हो जाता होगा, फिर आप इसको क्लोज कर देते होगे, है ना। तो अब से हम इसको इस तरह से यूज कर सकते हैं, इस क्लिपबोर्ड को। ठीक है, ये ऑप्शनल है। अगर आप एक्टिव करना चाहते हो, इनेबल करना चाहते हो तो इसको इनेबल कर सकते हो। नहीं करना चाहते तो आप इसको डिजेबल भी रख सकते हो, और यहां से जाकर आप इसको ओपन और व्यू कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, ये सारे आइटम मुझे क्लियर करना है, मैं यहाँ से क्लियर कर सकता हूँ एंड देन इसको क्लोज कर सकता हूँ। तो ये था क्लिपबोर्ड। नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें हम सीखेंगे फ्लैश फिल के बारे में। फ्लैश फिल बेसिकली करता क्या है कि बिना कोई फंक्शन के, ठीक है, हमें कुछ आउटपुट को एक्सट्रैक्ट करना है, आउटपुट को कन्वर्ट करना है, तो हमें फंक्शन अभी नहीं पता है। एक मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो मेरे पास एक डेटा है, इस डेटा को मैं इस नए शीट पे लेकर आ जाता हूँ पहले तो। ठीक है, टास्क क्या है कि मुझे एक ईमेल आईडी जनरेट करनी है इन सभी इम्प्लॉइज के। तो यहाँ पे मेरे पास नाम है, इम्प्लॉय का लिस्ट है, इन सभी को एक ईमेल आईडी मुझे असाइन करना है। ईमेल आईडी बेसिकली आप देखोगे डोमेन सबका एक ही होता है, जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का डोमेन एक ही होता है ना। या gmail.com का हमें यूज करना है, एक कोई डोमेन यूज करना है, सब में ऐड करना है। तो मैं एक ईमेल आईडी कुछ इस तरह से क्रिएट कर सकता हूँ। इसके लिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल में दिखा देता हूँ कि मुझे कैसा आउटपुट चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा अमरजीत सिंह @
optum.com। ठीक है, तो इस तरह का मुझे आउटपुट चाहिए। ठीक है, और ये जो टास्क है ये सभी के लिए करना है, मतलब कि सचिन कुमार शर्मा @optum.com, मोहित मलिक @optum.com, दीपक कुमार शर्मा, इस तरह का आउटपुट मुझे सभी के लिए चाहिए, है ना। तो इसके लिए मुझे फंक्शन रिक्वायर्ड होगा, लेकिन बिना फंक्शन का हम इस टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं, और वो ऑप्शन है फ्लैश फिल ऑप्शन। ठीक है, तो फ्लैश फिल के ऑप्शन के यूज करके हम बिना कोई फंक्शन लगाए हुए इस तरह का आउटपुट को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए सबसे पहले एक आउटपुट हमें इस तरह से क्रिएट करना पड़ेगा। इसके बाद हम नेक्स्ट सेल पे जाएंगे और यहाँ पे हम फिर से सेम आउटपुट को टैप कर लेंगे, या अगर आप सेम आउटपुट को टैप कर रहे हो और यहाँ पे जैसे ही आप टैप करना स्टार्ट करोगे, सेम आउट मीन्स नेक्स्ट नेम आप टैप करना स्टार्ट करोगे, तो ये आपको एक लिस्ट जनरेट करके दिखाएगा। अगर वो लिस्ट मैच कर रहा है, अगर वो लिस्ट रिक्वायर्ड है, तो आप यहाँ पे एंटर हिट कर दोगे। लेकिन मेरे इस वर्जन में वो लिस्ट अभी जनरेट नहीं कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इस फ्लैश फिल को कैसे यूज करूंगा? दूसरा मेथड क्या है कि मैं इस रेंज को सिलेक्ट कर लूंगा। कौन सा रेंज को? इस वाले रेंज को, जिसमें मैंने एक आउटपुट पहले बता दिया है कि ये मेरा आउटपुट होगा। ठीक है, इसके बाद मुझे प्रेस करना है कंट्रोल ई। ठीक है, कंट्रोल ई को प्रेस करते ही मेरे पास इस सारे आउटपुट कन्वर्ट होके आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं किसी भी टाइप ऑफ फंक्शन को अप्लाई नहीं किया और मेरे पास ये आउटपुट आ चुका है। ठीक है, अगर यहाँ से कंट्रोल ई शॉर्टकट नहीं यूज करना है, मुझे उस ऑप्शन को यूज करना है, तो सेम यही ऑप्शन मुझे यहाँ पे भी दिख जाता है। यहाँ पे मैं जाऊंगा फिल, और यहाँ पे ऑप्शन मिलता है मुझे फ्लैश फिल का। ठीक है, मैं इस पे हिट करूंगा और ये आउटपुट मेरा आ जाएगा। ठीक है, तो ये है यहाँ पे इसका आउटपुट। ये तो हो गया एक क्वेश्चन एक, था। एक काम करते हैं, कॉमा यहाँ पे लगा देते हैं और यहाँ पे मैं स्पेस अंडरस्कोर लगा देता हूँ, एंड देन हम इस आउटपुट को ट्राई करते हैं, देखते हैं आउटपुट क्या आता है। ठीक है, तो फिर ये इसे डिफरेंट पैटर्न मिल रहा है। डिफरेंट पैटर्न क्यों? क्योंकि इसके जो नेक्स्ट वाले लेवल में है, यहाँ पे कॉमा है, और हमने जो इसको पैटर्न बताया था उस वाले में इसने पैटर्न चेक किया क्या कि जो भी नाम होगा उसके बीच में स्पेस हो, है ना। तो इसको ये पैटर्न यहीं पे फॉल्स हो गया, तो फिर ये क्या करेगा, ये आउटपुट को नहीं रिटर्न करेगा, इसको सेम पैटर्न चाहिए होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये, तो फ्लैश फिल को हम यूज करके इस तरह का एक सिमिलर टाइप का डेटा अगर है, तो मैं इस तरह का आउटपुट को यहाँ पे जनरेट कर सकता हूँ। अगर ज्यादा यहाँ पे कुछ मिक्सअप टाइप का डेटा है, तो फिर मुझे यहाँ पे फंक्शन को ही लगाना पड़ेगा, इसको फिर हमें ऑटोमेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें अलग फंक्शंस या हम वीबीए का यूज कर सकते हैं। नॉर्मली हम फ्लैश फिल का हेल्प इससे इस तरह का अगर सिंपल सा टास्क है तो उसको हम परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन ये फिर भी बहुत हद तक हमारे बहुत सारे टास्क को ये आसान कर देता है। बिना कोई फंक्शन के हम इसको वन टाइम प्रिंट कर सकते हैं। अब देखते हैं एक डिफरेंट एग्जांपल जहां पे हम और कुछ आउटपुट को एक्सट्रैक्ट कर सके। तो मेरे पास यहाँ पे एक नंबर है और इसके बीच में हैश है और यहाँ पे ABC। ठीक है, इस तरह का मेरे पास डेटा है। अब इस डेटा में से मुझे राइट वाले जितने भी आइटम्स है, मैंने हैश के बाद जितने भी आइटम है उसको मुझे एक्सट्रैक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे फ्लैश फिल का हेल्प लूंगा और इस आउटपुट को मैं यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर पाऊंगा। तो जैसे कि इसके लिए मुझे एक बार बताना पड़ेगा कि मुझे वैल्यू जो है चाहिए वो कहाँ से चाहिए, वो राइट से चाहिए, हैश के बाद से चाहिए। अब इसको मैं यहाँ पे कंट्रोल ई या
कंट्रोल ई को मैं प्रेस कर लूंगा और ये मेरा सारा आउटपुट एक एक्सट्रैक्ट होकर नेक्स्ट सेल में आ जाएगा। ठीक उसी तरह से इसी डेटा से मुझे लेफ्ट का आउटपुट चाहिए, मतलब कि न्यूमेरिक वाला डेटा चाहिए, तो मैं ठीक उसी तरह से न्यूमेरिक वाले डेटा को एक बार इसको प्रिंट करके दिखाऊंगा, फिर कंट्रोल ई प्रेस करूंगा एंड देन मेरा लेफ्ट हैंड साइड का जितने भी डेटा है वो सारे एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे। मेरे पास एक सेल में एक नाम है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, यहाँ पे मैं कर देता हूँ मिक्सिंग, ठीक है। इस तरह से मेरे पास फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम का कॉलम है। मुझे यहाँ पे एक फुल नेम क्रिएट, यहाँ पे इसके लिए फ्लैश फिल का यूज कर सकते हैं अमित, और यहाँ पे मैं बताऊंगा कि मुझे इन दोनों के बीच में स्पेस चाहिए, तो ये इस तरह का एक पैटर्न मैंने इसको बताया। अब इस पैटर्न को मैं फ्लैश फिल के थ्रू इसको फिल कर सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है कि मेरे पास यहाँ पे कुछ आइटम्स है जो कि कुछ इस तरह का केस में लिखा हुआ है। यहाँ पे मान लेते हैं कि सारे स्मॉल लेटर में है और इसका मुझे केस चेंज करना है, ठीक है। इसके केस को चेंज करने के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फ्लैश फिल का यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे अमित मैंने टाइप किया, फिर इसके बाद कंट्रोल ई को प्रेस किया और ये आ गया मेरा आउटपुट, ठीक है। अगर मुझे इस तरह का डेटा है, इसे स्मॉल में कन्वर्ट करना है, तो मैं यहाँ पे अमित और फिर इसको फ्लैश फिल के थ्रू इसको फिल कर लूंगा, ठीक है। अगर मेरे पास कुछ प्रॉपर मेथड में है, मुझे इसको प्रॉपर में कन्वर्ट करना है, तो हम इसको प्रॉपर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ जी, इस तरह से मतलब प्लस जैसे ये, हाँ, तो वैल्यूज के लिए होता है वो सिर्फ शायद, ये मतलब न्यूमेरिकल्स पे न्यूमेरिक आएगा। वैल्यूज के लिए होती है। ठीक है। कॉन्केटिनेट के लिए एंड साइन यूज होता है, ए और एंड साइन, फिर हम इसको ज्वाइन कर सकते हैं इस तरह से। बट इसमें स्पेस के लिए फिर अलग से हमें कुछ इसमें लगाना पड़ेगा। हाँ, फिर से हम स्पेस अगर लगाना है फिर से हम एन लगाएंगे, तो हम इस तरह से ज्वाइन करते हैं। ओके, तो ये फॉर्मूला के थ्रू है, लेकिन हमें अभी फ्लैश फिल को यूज करना है। आगे हम देखेंगे इन सबको फॉर्मूला से कैसे कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे प्रॉपर केस में चाहिए ये डेटा। प्रॉपर केस का मतलब कि एक लेटर, इनिशियल लेटर कैपिटल होगा, बाकी के लेटर स्मॉल होंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट को हम फ्लैश फिल की हेल्प से प्रिंट कर सकते हैं। तो ये था फ्लैश फिल। अब हम नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे और वो नेक्स्ट टॉपिक है फिल सीरीज। मुझे यहाँ पे किसी भी डेटा का सीरियल नंबर क्रिएट करना है। मेरे पास एक नाम का लिस्ट है, मुझे इसके पहले वाले कॉलम में एक सीरियल नंबर बनाना है, ठीक है। तो सीरियल नंबर हम कैसे बना सकते हैं यहाँ पे, तो कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 1 को टाइप करेंगे और इसको ड्रैग करेंगे, ठीक है। जितना हमारा डेटा होगा उतना हम इसको, ठीक है, मोस्टली यही करते हैं। लेकिन यहाँ पे जब हम 1 को ड्रैग करेंगे, मैं छोटा सा डेटा लेता हूँ, ड्रैग करने में तो मुश्किल ना हो, ठीक है। मैं इसको ड्रैग करता हूँ, तो ड्रैग करने के बाद ये इस तरह का आउटपुट दिखाता है अगर मैं 1 को ड्रैग करूंगा तो। लेकिन ये एक ऑप्शन देता है कि आपको सेम डेटा को कॉपी करना है या फिल सीरीज का यूज करना है, तो मैं यहाँ से जाकर इसको चेंज करूंगा, तो ये सीरीज को इस तरह से प्रिंट कर देगा, सीरियल नंबर को क्रिएट कर देगा। दूसरा मेथड है कि हम इसे पहले ही पैटर्न बता दें, 1 के बाद 2। अब हम इसको ड्रैग करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली
एक सीरियल नंबर को जनरेट करेगा। ठीक है, तीसरा मेथड है कि हम यहाँ पे 1 को मैंने टाइप किया और कंट्रोल के साथ इसको हम ड्रैग करेंगे। ठीक है, कंट्रोल के साथ माउस से हम इसको ड्रैग करेंगे तो ये मेरा सीरियल नंबर प्रिंट होगा, डायरेक्ट कॉपी नहीं करेगा ये। तो ये 3 मेथड हमने समझ लिया। इसके अलावा कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पे फॉर्मूलास भी लगाते हैं। और वो फॉर्मूला क्या लगाते हैं, तो कुछ इस तरह का फॉर्मूला लगाते हैं। पहले वाले सेल में 1 को टाइप करते हैं, फिर दूसरे वाले सेल में इक्वल टू इस वाले सेल को फिर वो +1 से ऐड कर देते हैं और इस फॉर्मूला को वो ड्रैग कर देते हैं। तो ये क्या करता है, करंट सेल में, ठीक है, अपने से पीछे वाले सेल को ऐड कर देता है एक और इसमें वो वैल्यू को प्रिंट कर देता है। तो इस तरह से नंबर जनरेट हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है, अगर इस तरह का डेटा होता है, अगर इसमें से मैं कोई भी नंबर को मैं यहाँ से रो को डिलीट करता हूँ तो इसका जो रेफरेंस इस तरह का एरर जनरेट हो जाता है क्योंकि हमने फॉर्मूला लगाया था। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। हम यहाँ पे इस फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं और वो फॉर्मूला है, अगर मुझे फॉर्मूला से इस सीरियल नंबर को ड्राइव करना है तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा रो फंक्शन। रो फंक्शन बेसिकली करंट रो का पोजीशन को बताता है, नंबर्स को बताता है। तो मैं कौन से रो नंबर पे हूँ, रो नंबर 2 पे हूँ, ये क्या जनरेट करेगा 2, लेकिन मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है 1, है ना। तो ये 1 स्टार्ट करने के लिए मैं यहाँ पे -1 कर दूंगा तब ये 1 जनरेट करेगा, है ना। और मैं इसको अब ड्रैग कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखो ये मेरा सीरियल नंबर सभी में आ गया। अब मैं इस वाले को मैं माइनस करता भी, बीच में कोई रो डिलीट भी करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट भी हो रहा है। देखो यहाँ पे एक तो एरर भी नहीं आ रहा और ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट भी हो रहा है, बाकी सारे फेल हो गए, है ना। तो हम इस वाले मेथड का यूज कर सकते हैं। क्लियर? ओके, ठीक है, इसमें हमने रो फंक्शन का यूज किया है। ठीक है, रो फंक्शन ऐसा फंक्शन है, अगर हम इसके सिंटेक्स को देखें, इक्वल टू रो, ठीक है, तो यहाँ पे एक ही आर्गुमेंट है और वो आर्गुमेंट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है। इसका मतलब है कि ये ऑप्शनल है, मैं यहाँ पे आर्गुमेंट को पास कर भी सकता हूँ, मतलब इनपुट को पास कर भी सकता हूँ और बिना इनपुट पास किए हुए भी इसको क्लोज कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेफरेंस ये पूछ रहा है, अगर मैं किसी सेल को रेफर कर देता हूँ तो ये फिर उस सेल का रो नंबर बताएगा। ठीक है, जैसे कि मैं इस सेल को रेफर कर देता हूँ 6 से, तो ये रो नंबर 6 मुझे बताएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बिना कोई आर्गुमेंट पास किए हुए इसको क्लोज कर देता हूँ तो ये जिस सेल पे मैंने फॉर्मूला लगाया है उस सेल का रो नंबर बताएगा। तो ये यहाँ पे मैंने सेकेंड रो पे लगाया था इसलिए इसने रो नंबर 2 बता रहा है। मैं इसमें क्या करूंगा, एक -1 को यूज करके इस रो को एक कम कर लूंगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इतने मेथड से हम सीरियल नंबर को क्रिएट कर सकते हैं। अगर ये जो सीरियल नंबर है अगर आपको रोमन में चाहिए तो एक रोमन फंक्शन भी यहाँ पे मिलता है, ये रोमन नंबर के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर इनकेस आपको इस तरह सीरियल नंबर प्रिंट करना है तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। इसके आगे रोमन फंक्शन लगा दो तो रोमन फंक्शन को नंबर ए पास करेगा, रो नंबर का जो आउटपुट है ये रोमन को पास करेगा, रोमन उस नंबर को कन्वर्ट कर देगा रोमन वाले लेटर में। ठीक है, तो यहाँ पे हम नेस्टेड फंक्शन को यूज कर रहे हैं, मतलब एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन हमने यहाँ पे अप्लाई किया। क्लियर? तो एक मेथड हमने ये भी सीखा, इस तरह से भी हम सीरियल नंबर को जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे सीरियल नंबर को जनरेट करने के लिए हम एक और फंक्शन को यूज कर सकते हैं और वो फंक्शन है सीक्वेंस फंक्शन। यहाँ पे एक सीक्वेंस फंक्शन है जो कि नए वाले वर्जन में मिलेगा, ऑफिस 365 हो गया या 2021 हो गया, इन सब में हमें ये वाला फंक्शन देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पे आ रहा है रो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कितने रो तक मुझे नंबर्स को प्रिंट करने हैं वो मैं यहाँ पे पास करूंगा। तो मुझे प्रिंट करने हैं 12 नंबर रोज तक। कॉलम कितने होंगे, तो मेरे पास एक ही कॉलम है और स्टार्ट कहाँ से करेगा, 1 से करेगा
और स्टेप वैल्यू क्या होगा? स्टेप वैल्यू का मतलब कि 1 से स्टार्ट करेगा तो उसमें कितने का एडिशन होगा। तो 1 में ऐड करेगा वो 1 को तो बनेगा 2, फिर 2 में ऐड करेगा 1 को तो फिर बनेगा 3। अगर मैं यहाँ पे स्टेप वैल्यू को 2 कर देता हूँ तो ये 1 में ऐड करेगा 2 को तो रिजल्ट आएगा 3, फिर ऐड कर देगा 2 को तो फिर रिजल्ट आएगा 5। इस तरह से 2 का एडिशन करेगा। तो स्टेप वैल्यू में हम यहाँ पे 1 को पास करेंगे क्योंकि मुझे 1 का एडिशन करके चाहिए। तो हम इस मेथड को भी यूज करके हम यहाँ पे नंबर्स को सीक्वेंस को सीरियल नंबर को प्रिंट कर सकता हूँ। यहाँ पे बेसिकली 11 तक डेटा है तो मैं इसको कम कर देता हूँ, 11 कर देता हूँ और ये मेरा डेटा सीरियल नंबर यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। तो एक मेथड ए भी है। यहाँ पे हमने यूज किया सीक्वेंस फंक्शन को। अब हम नेक्स्ट मेथड को यूज करेंगे और नेक्स्ट मेथड है फिल सीरीज। अभी फिल सीरीज हमें मिलेगा कहाँ पे? तो फिल सीरीज को यूज करने के लिए मैं यहाँ पे नंबर 1 को मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे एडिटिंग में जाऊंगा और यहाँ पे मुझे मिलेगा फिल और इसमें जाकर मिलता है सीरीज का ऑप्शन, ठीक है। इस सीरीज वाले ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस दे रखा है जैसे सीरीज इन, टाइप और डेट यूनिट, ट्रेंड, स्टेप वैल्यू और स्टॉप वैल्यू। अब सीरीज इन का मतलब है कि अगर हमें हॉरिजॉन्टल डेटा को प्रिंट करना है तो मैं रो का यूज करूंगा, अगर मुझे वर्टिकल चाहिए तो मैं कॉलम का यूज करूंगा। मुझे जो सीरियल नंबर चाहिए वो तो कॉलम बाय चाहिए 1 2 3 4 इस तरह से, है ना। तो मैं यहाँ पे वर्टिकल का यूज करूंगा। वर्टिकल के लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगा कॉलम। नेक्स्ट आता है यहाँ पे टाइप। लीनियर का मतलब है एडिशन, मतलब कि एक में एक को ऐड करेगा। ग्रोथ का मतलब है मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। मैं यहाँ पे जो भी वैल्यू दूंगा स्टेप वैल्यू उसको वो मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। जनरली हम सीरियल नंबर जब जनरेट करते हैं तो यहाँ पे एडिशन होता है तो हम यहाँ पे लीनियर का यूज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आ रहा है स्टॉप वैल्यू कि मेरा जो सीरियल नंबर है वो कहाँ पे जाकर स्टॉप हो जाएगा। तो मेरा जो सीरियल नंबर है वो स्टॉप हो जाना चाहिए 11 पे। स्टेप वैल्यू 1 ही रहेगा क्योंकि एक का ही एडिशन होना है इन सभी में। मैंने इतने डेटा को फिल करने के बाद इसे मैं ओके कर दूंगा, मेरा सीरियल नंबर यहाँ पे फिल हो जाएगा। अगर ये हजारों में है, लाखों में, तो आप एक साथ इसको फिल कर सकते हो बिना कोई फॉर्मूला या उसको ड्रैग किए हुए। इस तरह से डेटा आपका फिल हो जाएगा। अगर हम इसको यहाँ पे मैंने एक टाइप किया और इस रेंज को मैंने सिलेक्ट कर लिया है और अब मैं जाऊंगा इस ऑप्शन पे, सीरीज वाले ऑप्शन पे। तो मुझे अब स्टॉप वैल्यू देने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑटोमेटिकली ये रेंज मैंने बता रखा है कि ये यहीं पे जाकर स्टॉप होगा। तो मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना है किसको? लीनियर को। और इसने ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लिया है कॉलम, जबकि मैंने इसको सिलेक्ट नहीं किया है। मैंने इस रेंज को सिलेक्ट किया और इसके बाद मैं इस ऑप्शन पे गया तो ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लिया कॉलम को, मतलब कि इसको पहले से पता है कि मुझे इस सीरीज को इस वर्टिकली अरेंज करना है, ठीक है। और यहाँ पे मैं टाइप को चेंज कर सकता हूँ। अगर मुझे लीनियर करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है तो मैं ग्रोथ का यूज कर सकता हूँ। नॉर्मली हम लीनियर का ही यूज करेंगे। स्टॉप वैल्यू हमें देने की जरूरत नहीं है। अब हम इसको ओके कर देंगे। तो कुछ इतने तरीके से हम इस सीरियल नंबर को प्रिंट कर सकते हैं।